Good morning student, I Muslima Aslam. This is lecture of DSTL. Let's begin start. Today we will be study about greatest element and least element. प्रीवियस लेक्चर में आपने क्या देखा था, मैक्सिमल एलिमेंट एंड मिनिमल एलिमेंट। ठीक है, तो मैक्सिमल एलिमेंट में आपने क्या देखा था कि कोई भी एलिमेंट हैश डायग्राम में है वो क्या करता है, वो जो सबसे हाईएस्ट पोजीशन पे हो और वो आपस में रिलेट ना करे, तो वो आपका क्या कहलाता था, मैक्सिमल एलिमेंट। इसकी डेफिनेशन क्या थी, इफ़ इन अ पोस्ट सेट एन एलिमेंट इज़ नॉट रिलेटेड टू एनी अदर एलिमेंट इज़ नोन एज अ मैक्सिमल एलिमेंट। ठीक है, तो इससे आप देख लेते थे जो सबसे हाईएस्ट मतलब सबसे ऊपर की तरफ होता था और वो किसी से रिलेट नहीं करता था तो वो आपका मैक्सिमल एलिमेंट कहलाता था। और मिनिमल इसके जस्ट अपोजिट था, डेफिनेशन इसकी सेम थी, बस इसमें क्या होता था कि हैश डायग्राम में जो नीचे की तरफ हो, नीचे से किसी को रिलेट ना करे और नीचे पोजीशन पे हो, वो आपका मैक्सिमल एलिमेंट कहलाता था। ठीक है, तो एक आपका मैक्सिमल हो गया और एक आपका मिनिमल जो नीचे की तरफ होगा और वो किसी से रिलेट नहीं करेगा और वो आपका मिनिमल एलिमेंट कहलाता था। ठीक है, तो आज हम देख लेते हैं ग्रेटेस्ट एलिमेंट और लीस्ट एलिमेंट के बारे में। तो ग्रेटेस्ट एलिमेंट को हम क्या कहते हैं, मैक्सिमम बोलते हैं, और लीस्ट एलिमेंट को मिनिमम भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो मैक्सिमम और मैक्सिमल में डिफरेंस समझ लीजिए। मैक्सिमल का मतलब होता है कि मतलब मैक्सिमम का मतलब होता है कि क्लास में कोई भी बच्चा बोल रहा है कि मेरी हाइट सबसे ज़्यादा है, पूरे क्लास में सारे बच्चों में मेरी हाइट सबसे ज़्यादा है। दूसरा तो वो आपका हो गया मैक्सिमम। और दूसरा कोई बच्चा खड़ा होता है, वो कहता है, वो रिलेट करता है, वो कहता है कि मेरी हाइट तुम्हारे इक्वल है और सारे बच्चों से बड़ी है, तुम्हारे इक्वल तो है, तो मतलब वो आपस में रिलेट कर रहा है, लेकिन तो वो आपका क्या कहलाता है, मैक्सिमल। ठीक है, वो ये दावा नहीं कर रहा है कि मैं सबसे बड़ा हूँ। ठीक है, मैक्सिमम बोल रहा है मैं सबसे बड़ा हूँ, सबको रिलेट करके बोल रहा है कि मैं सबसे बड़ा हूँ, मैं हाईएस्ट पोजीशन पे हूँ, तो वो आपका मैक्सिमम होता है। और मैक्सिमल रिलेट सबसे नहीं कर रहा है, बस वो बोल रहा है कि मेरी बहुत ज़्यादा छोटी भी नहीं है और तुम्हारे इक्वल है, तो वो आपका क्या होता है, मैक्सिमल। ठीक है, तो ये डिफरेंस ऐसी बहुत मैंने ईजी ऐसी रफली लैंग्वेज में समझाया, आई होप आपको समझ आ गया होगा। तो अब देख लेते हैं हम ग्रेटेस्ट एलिमेंट क्या है। इफ़ इट इज़ मैक्सिमल एंड एवरी एलिमेंट इज़ रिलेटेड टू इट, इट इज़ नोन एज अ ग्रेटेस्ट एलिमेंट। ठीक है, बोल रहा है मीन्स कि आपका मैक्सिमम बनने के लिए मैक्सिमल होना ही है। ठीक है, किसी भी एलिमेंट को आपको मैक्सिमम बनने के लिए मैक्सिमल होना ही है, मतलब ग्रेटेस्ट एलिमेंट बनने के लिए आपको मैक्सिमल तो होना ही है। एंड एवरी एलिमेंट इज़ रिलेटेड टू इट। दूसरी बात क्या बोल रहा है ये, कि हैश डायग्राम के अंदर जितने भी एलिमेंट हैं वो सबके सब उससे रिलेट करेंगे। ठीक है, जब वो सबके सब उससे रिलेट करेंगे तभी वो आपका ग्रेटेस्ट एलिमेंट या मैक्सिमम एलिमेंट होगा। ठीक है, तो देख लीजिए, मैंने एक एग्जांपल बनाया है। आपका लेफ़्ट साइड में देखिए कॉर्नर में एक हैश डायग्राम है, उस हैश डायग्राम से देखिए आपको सबसे नीचे जो है ए और बी हैं, मिड में सी है, सी कनेक्ट कर रहा है डी और ई को, बट डी और ई आपस में कनेक्ट नहीं है। ये मैक्सिमल तो है बट मैक्सिमम नहीं है, क्योंकि मैक्सिमम क्या होना चाहिए, सबसे रिलेट करना चाहिए, वो एलिमेंट सबसे रिलेट करना चाहिए। पर डी को आप मैक्सिमम बोल सकते हो, क्योंकि डी ई से तो रिलेट कर नहीं रहा है पूरे हैश डायग्राम में, तो ये मैक्सिमम तो है ही नहीं। ई जो है, ई आपका डी से रिलेट कर रहा है, नहीं कर रहा है, तो ये डी और ई मैक्सिमल तो है बट मैक्सिमम नहीं है। तो ये हमारा क्या होगा, इसमें जो मैक्सिमम एलिमेंट है या ग्रेटेस्ट एलिमेंट है वो क्या होगा, नल हो जाएगा। ऐसी कंडीशन आएंगी तो ऐसी कंडीशन में आपका ग्रेटेस्ट एलिमेंट जो होगा वो नल हो जाएगा। अब दूसरा डायग्राम देखिए, दूसरे डायग्राम में आपका क्या हो रहा है कि आपने सबसे पहले लिया 1 2 से रिलेट कर रहा है, 2 3 से, 3 4 से, सब ऊपर की तरफ रिलेट कर रहे हैं, 4 5 से, 4 6 से, और ये 5 6 भी आपके 7 से रिलेट कर रहा है। मतलब ऑल एलिमेंट्स आपके जो हाईएस्ट पोजीशन क्या है, 7 से रिलेट कर रहे हैं जो ऊपर की तरफ है, तो ये आपका क्या है, मैक्सिमम। तो इसको मैक्सिमल भी कह सकते हैं, अगर मैक्सिमल की लैंग्वेज में पूछता तब ये मैक्सिमल नहीं होता, क्योंकि मैक्सिमल क्या होता है कि वो ऐसा एलिमेंट हो जो सबसे रिलेट ना करे। ठीक है, उसके ऊपर और कोई एलिमेंट से वो रिलेट ना करे। ठीक है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, मैक्सिमम इसको कह सकते हैं क्योंकि ये सबसे रिलेट कर रहा है। तो ग्रेटेस्ट एलिमेंट और मैक्सिमम एलिमेंट इसमें क्या है, 7। ठीक है, अब लीस्ट एलिमेंट की बात कर लेते हैं। लीस्ट एलिमेंट आपका क्या है, मिनिमम, इसको मिनिमम बोलते हैं। ठीक है, तो इसकी डेफिनेशन देखिए आप, इफ़ इट इज़ मिनिमल एंड इट इज़ रिलेटेड टू एवरी एलिमेंट इन पोस्ट सेट, मीन्स इसमें भी क्या बोल रहा है कि मिनिमम बनने के लिए आपको मिनिमल होना ही है। ठीक है, आपको लीस्ट एलिमेंट बनने के लिए मिनिमल होना ही है, एंड इट इज़ रिलेटेड टू एवरी एलिमेंट इन पोस्ट सेट, मीन्स दूसरी बात बोल रहा है कि आपकी
कि जो भी हैश डायग्राम है उसके अंदर जितने भी एलिमेंट हैं वो सब के सब उससे रिलेट होंगे, तभी वो आपका क्या कहलाएगा, मिनिमम एलिमेंट कहलाएगा एंड लीस्ट एलिमेंट कहलाएगा। ठीक है, तभी वो आपका मिनिमम और लीस्ट एलिमेंट होगा। तो आप देख लीजिए मिनिमम एलिमेंट को आप कैसे सर्च करोगे, ये आपका सेम डायग्राम वही बनाया है मैंने। इसमें आपको देखिए मिनिमम एलिमेंट क्या है, 1, क्योंकि 1 जो है वो ऊपर से भी ऊपर से सबको रिलेट कर रहा है, बट नीचे से उससे क्या है कि वो सबसे कनेक्ट है आपका और सबसे नीचे की तरफ है। तो आपका जो है इसमें लीस्ट एलिमेंट क्या होगा, 1। अब लीस्ट एलिमेंट आप इस डायग्राम में देखिए, सी डी आपके नीचे है और ए भी ऊपर है, ई जो है वो सबको कनेक्ट कर रहा है, बट सी जो है वो आपका नीचे की तरफ है। ये मिनिमल तो है सी और डी, बट मिनिमम नहीं है। क्यों नहीं है मिनिमम, क्योंकि सी और डी आपस में कनेक्ट नहीं है। ठीक है, तो ये क्या होंगे आपके, सी जो डी है वो आपके लीस्ट एलिमेंट, ये जो है आपके लीस्ट एलिमेंट यहाँ पे नल होगा। ठीक है, ये मैंने लीस्ट एलिमेंट गलत लिख दिया, यहाँ पे आपका नल कंडीशन आएगी, सी डी नहीं होगा, ये लीस्ट एलिमेंट आपका यहाँ पे नल। ठीक है, तो अब इसके लिए और भी एग्जाम्पल हम देख लेते हैं। तो आप इसके एग्जाम्पल देखिए ग्रेटेस्ट एलिमेंट एंड लीस्ट एलिमेंट के लिए। ठीक है, तो ग्रेटेस्ट एलिमेंट और लीस्ट एलिमेंट इसमें चेक करोगे आप, इसमें ग्रेटेस्ट क्या है, डी एलिमेंट, क्योंकि डी जो है वो सबसे कनेक्ट हो रहा है, और ए आपका क्या है, ए जो है वो क्या हो रहा है, किसी मतलब सबसे कनेक्ट हो रहा है, मतलब तो ये आपका लीस्ट एलिमेंट ए हो गया और ग्रेटेस्ट एलिमेंट आपका डी हो गया। अब आप इसमें चेक करोगे दूसरे वाले फिगर में, देखिए दूसरे हैश डायग्राम में आपका ग्रेटेस्ट एलिमेंट क्या है, 5, और लीस्ट एलिमेंट नल है, क्योंकि नल देखो 1 और 2 से नल क्यों आया है, क्योंकि 1 और 2 आपस में कनेक्ट नहीं है, 1 और सबसे कनेक्ट है लेकिन 2 से कनेक्ट नहीं है, इसलिए लीस्ट एलिमेंट इसका नल हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट हैश डायग्राम देखिए, इसमें आपका क्या है कि ग्रेटेस्ट एलिमेंट तो ई है, लीस्ट एलिमेंट नल है। नल क्यों है, क्योंकि ए भी आपस में कनेक्ट नहीं है। ठीक है, मिनिमल तो हैं आपके लेकिन मिनिमम नहीं है। ठीक है, तो ये आपस में कनेक्ट नहीं है, तो ये आपका क्या कहलाएगा, लीस्ट एलिमेंट। तो लीस्ट एलिमेंट आपका नल है। अब ये वाला डायग्राम देखिए, फोर्थ वाले में एफ आपका जो है वो सबसे रिलेट कर रहा है और ऊपर की तरफ है आपका मैक्सिमम है। ठीक है, तो ग्रेटेस्ट एलिमेंट आपका यहाँ क्या है, एफ, और लीस्ट एलिमेंट ई है, ई भी सारे एलिमेंट से कनेक्ट है और नीचे की तरफ है आपका, तो लीस्ट एलिमेंट आपका ई है। इस डायग्राम में आपका क्या है, ये सेम वही डायग्राम है, मैंने इसको 1 2 3 4 5 में ले रखा है। इसमें ग्रेटेस्ट एलिमेंट आपका नल होगा, लीस्ट एलिमेंट भी नल होगा। यहाँ गलती से मैंने लीस्ट एलिमेंट में सी डी लिख दिया, बट लीस्ट एलिमेंट आपका जो है वो नल है कंडीशन। ठीक है, तो ये आपका जो ग्रेटेस्ट एलिमेंट है वो भी नल है, लीस्ट एलिमेंट आपका वो भी नल है। ठीक है, तो ये आपको समझ आ गया होगा कि ग्रेटेस्ट एलिमेंट और लीस्ट एलिमेंट में क्या डिफरेंस होता है। इसके बहुत सारे नेट पे क्वेश्चन भी पढ़े हैं, आप उसको देख के आप अपनी कॉपी में और भी प्रैक्टिस कर सकते हो, और भी क्वेश्चन लेके हैश डायग्राम लेके उसमें लीस्ट एलिमेंट, मिनिमल एलिमेंट, मैक्सिमल एलिमेंट सारे सर्च कर सकते हो। ठीक है, आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट लेक्चर में हम नए टॉपिक पे बात करेंगे। थैंक यू स्टूडेंट।